अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से कई ने एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से सवाल किया था कि एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल मसाइल पर कुछ आप बयान कर दें। पहली क्लिप के बाद ये दूसरी क्लिप मैं पेश कर रहा हूँ एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से। आइए इसकी इब्तिदा एतिकाफ़ क्या है इससे करने की सआदतें हासिल करते हैं। मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बनियत एतिकाफ़ ठहरना ये एतिकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का आकिल होना और जनाबत और हैज़ व निफास से पाक होना शर्त है, बुलूग शर्त नहीं। नाबालिग भी जो तमीज़ रखता है अगर बनियत एतिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो उसका एतिकाफ़ सही है। नाबालिग बच्चा भी अगर अकल रखता है तमीज़ रखता है तो एतिकाफ़ में बैठ सकता है। एतिकाफ़ के लग़वी माना है एक जगह जमे रहना। मतलब यह है कि मोतकिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह अज़मत में उसकी इबादत पर कमर बस्ता होकर एक जगह जमकर बैठा रहता है। उसकी यही धुन होती है कि किसी तरह उसका परवरदिगार अज़्ज़ व जल उससे राज़ी हो जाए। हज़रत सैयदना अता खुरासानी फरमाते हैं कि मोतकिफ की शान उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के दर पर आ पड़ा हो और ये कह रहा हो, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जब तक तू मेरी मगफिरत नहीं फरमा देगा मैं यहां से नहीं हटूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एतिकाफ़ की तीन किस्में हैं, एतिकाफ़ वाजिब, एतिकाफ़ सुन्नत और एतिकाफ़ नफल। एतिकाफ़ वाजिब सुने, एतिकाफ़ की नज़र यानी अगर कोई मन्नत मानी यानी ज़बान से कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लिए मैं फुला दिन या इतने दिन का एतिकाफ़ करूंगा, तो अब जितने दिन कहा है उतने दिन का एतिकाफ़ करना उस पर वाजिब होगा। मन्नत के अल्फाज ज़बान से अदा करना शर्त है। सिर्फ दिल में मन्नत की नियत कर लेने से मन्नत सही नहीं होती और ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब भी नहीं होता। मन्नत का एतिकाफ़ मर्द मस्जिद में करे और औरत मस्जिद बैत में यानी अपने घर में जो नमाज की जगह है उसमें, और इसमें रोज़ा भी शर्त है। एतिकाफ़ में याद रखिएगा रोज़ा शर्त है। अगर कोई मोतकिफ एतिकाफ़ में बैठने वाला रोज़ा नहीं रखता तो उसका एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर सब के सब छोड़ दें तो सबसे मुतालबा होगा, और शहर में एक ने कर लिया तो सब के सब बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। इस एतिकाफ़ में यह ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक की 20वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद के अंदर बनियत एतिकाफ़ मौजूद हो और 29 के चांद के बाद या 30 के गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद से बाहर निकले। अगर 20 रमज़ान मुबारक को गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुए तो एतिकाफ़ की सुन्नत मुअक्कदा अदा ना हुई, यानी सूरज डूबने से पहले मस्जिद के अंदर आ जाना है। अगर कोई रमज़ान की 20 तारीख को सूरज डूबने के बाद मस्जिद के अंदर आया तो उनका एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अदा ना हुई। और एतिकाफ़ की नीयत किस तरह करें? नियत करे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन के सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। दिल में नियत होना शर्त है। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी कह लेना यह बेहतर है। नज़र और सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जो एतिकाफ़ किया जाए वो मुस्तहब और सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसके लिए ना रोज़ा शर्त है। नफली एतिकाफ़ जो है इसके लिए रोज़ा भी ना शर्त है और ना कोई वक्त की कैद है। जब भी मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब मस्जिद में जाए एतिकाफ़ की नियत कर ले, जब तक मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का भी सवाब पाएगा। आम दिनों की बात भी है, जब भी साल भर में जब भी आप मस्जिद में जाएं एतिकाफ़ की नियत कर सकते हैं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल ही में आपने इरादा कर लिया कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, आप मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी यही अल्फाज कह लेना बेहतर है। और आपकी अपनी जो मादरी ज़बान है, जो पैदाइशी ज़बान है, उसमें भी आप नियत कर सकते हैं, मगर अरबी में ज़्यादा बेहतर, जबकि माना ज़हन में मौजूद हो। मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है। और अगर अरबी में आप नियत करना चाहते हैं तो अरबी की नियत है नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की। मस्जिद नबवी शरीफ के कदीम और मशहूर दरवाजे बाबुर रहमत से दाखिल हों तो सामने ही सुतून मुबारक है, उस पर याद दहानी के लिए कदीम ज़माने से नुमाया तौर पर नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ लिखा हुआ है। याद रखिए, मस्जिद के अंदर खाने पीने, सहर व इफ्तार करने, आबे ज़मज़म या दम की हवा पानी पीने और सोने की शरअन इजाज़त नहीं।
अगर एतेकाफ की नियत थी तो ज़िम्नन इन सब कामों की इजाज़त हो जाएगी। यहां यह बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि एतेकाफ की नियत सिर्फ खाने पीने और सोने वगैरह के लिए ना की जाए, सवाब के लिए किया जाए। रद्दुल मोहतार में है कि अगर कोई मस्जिद में खाना पीना या सोना चाहे तो एतेकाफ की नियत कर ले, कुछ देर जिक्रुल्लाह करे, फिर जो चाहे करे, यानी अब जो चाहे खा पी सकता है और सो भी सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एतेकाफ के ताल्लुक से ये तो कुछ बातें नियत के ताल्लुक से हमने आपको पेश किया है। मजीद इस पर आप कुछ सुने एतेकाफ के ताल्लुक से। एतेकाफ वाकई में अल्लाह करीम की एक अजीम शान इबादत है। एतेकाफ किस मस्जिद में करे? मस्जिद जामे होना एतेकाफ के लिए शर्त नहीं है, बल्कि मस्जिद जमाअत भी, जिसमें जमात से नमाज होती है, उसमें भी हो सकता है। मस्जिद जमाअत वो है जिसमें इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हों, अगरचे उसमें पंजगाना जमात ना होती हो। और आसानी इसमें है कि मुतलकन हर मस्जिद में एतेकाफ सही है। अगर मस्जिद है तो आप उसमें एतेकाफ कर सकते हैं, अगरचे वो मस्जिद जमात ना हो। खुसूसन इस ज़माने में कि बेहतरी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें ना इमाम है ना मुअज्जिन। सबसे अफजल एतेकाफ के लिए मस्जिद हरम शरीफ में एतेकाफ है, फिर मस्जिद नबवी में, फिर मस्जिद अक्सा में, फिर उसमें जो जहां बड़ी जमात होती हो। आपको 10 रोज मस्जिद में ही गुजारने हैं, एतेकाफ का मतलब है। इसलिए चंद बातें एहतराम मस्जिद से मुताल्लिक भी सीख लीजिए। दौरान एतेकाफ मस्जिद के अंदर ज़रूरतन दुनियावी बात करने की इजाज़त है, लेकिन इस तरह के किसी नमाजी या इबादत करने वाले या सोने वाले को कोई तकलीफ ना हो। याद रखिए, मस्जिद में बिला ज़रूरत दुनियावी बातचीत की मोतकिफ को भी इजाज़त नहीं है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत का फरमान ज़ीशान है, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ मत बैठो कि अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई हाजत नहीं है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि यानी अल्लाह उन पर करम ना करेगा, वरना रब को किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरतों से पाक है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आका फरमाते हैं कि जो किसी को मस्जिद में गुमशुदा चीज़ ढूंढते सुने या देखे तो कहे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला करे तुझे वो चीज़ ना मिले, क्योंकि मस्जिदें इसलिए नहीं बनी हैं कि गुमशुदा चीज़ ढूंढी जाए। हज़रत सैयदना साइब बिन यजीद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में खड़ा था कि मुझे किसी ने कंकरी मारी। मैंने देखा तो वह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर थे। इशारे से फरमाया, इन 2 शख्सों को मेरे पास बुलाओ। मैं उन दोनों को ले आया। सैयदना उमर ने उनसे इस्तिफसार फरमाया, तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? अर्ज़ की ताइफ से। फरमाया, अगर तुम मदीना के रहने वाले होते ना तो मैं तुम्हें सज़ा देता, क्योंकि रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलंद करते हो। अरे मस्जिद में अपनी आवाज़ बुलंद ना करे, मस्जिद में जो है वो रहे तो मस्जिद के एहतराम को बजा लाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एतेकाफ करने वाले को ना एतेकाफ की जो नीयत है, नवे तो सुन्नतुल एतेकाफ वो तो है ही है, वो एक एतेकाफ की नीयत तो है ही है। मजीद इसमें आप अपनी सवाब बढ़ाने के लिए नियतें बढ़ा सकते हैं। जैसे आप नियत कर सकते हैं कि यकसुई के साथ इबादत बजा लाने, ज़ाती मुताला या अहले इल्म के मुयस्सर होने पर उससे इल्म दीन सीखने के मौके से फ़ायदा उठाने, लैलतुल क़द्र की बरकतें पाने, रमज़ान के कीमती लम्हात से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए पूरे रमज़ान के सुन्नत एतेकाफ़ के लिए जा रहा हूँ, ये नियत कर सकते हैं। तसव्वुफ़ के इन उसूल के कम खाना, कम बोलना और कम सोना, इस पर कारबंद रहूँगा, ये नियत कर सकते हैं। रोज़ाना 5 नमाजें पहली सफ़ में पढ़ूँगा, तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा, बाजमात अदा करूंगा, हर आज़ान और इकामत का जवाब दूंगा, हर बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आज़ान के बाद दुआ भी पढ़ूंगा, रोज़ाना तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन के नवाफिल अदा करूंगा, तिलावत और दुरूद शरीफ की कसरत करूंगा, रोज़ाना सूरतुल मुल्क पढ़ूंगा या सुनूंगा, कम अज़ कम ताक रातों में सलातुत तस्बीह अदा करूंगा, तमाम सुन्नतों भरे हलकों और बयानात में अव्वल ताखिर शिरकत करूंगा, रिश्तेदारों और मुलाकातियों पर इनफरादी कोशिश करके उन्हें भी नेकी की दावत दूंगा। जी हाँ, ये बात भी आप कर सकते हैं, अपनी ज़बान को कम से कम बोलने पर तैयार रखूंगा। मस्जिद में नजर आने वाले टिंके और बाल, गुच्छे, जो भी कंकर कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसे उठा करके बाहर करूंगा। अपने पसीने और मुंह की राल वगैरह की आलूदगी से मस्जिद के फर्श या दरी को बचाऊंगा। बनियत हया सोने में अच्छे से पर्दा करूंगा। मस्जिद में गंदगी ना हो इसलिए वजू खाना फिनाए मस्जिद में होने की सूरत में तेल कंगी वहीं करूंगा।
ये सारी नियतें अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। जी हाँ, मजीद आप नियतें इस पे बढ़ा भी सकते हैं। जो भी अच्छी नियतें हैं उन अच्छी नियतों के साथ आपको एतेकाफ में शिरकत करनी चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।